नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम, केमचो, अस्सलाम वालेकुम। नागपुर की सड़कों से पूरे इंडिया के दिलों तक मैं हूं आपका अपना मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर बॉय इमरान। आज हम आए हैं झीलों की नगरी उदयपुर। यहाँ पे हर एक पत्थर अपनी एक कहानी कहता है और यहाँ की हवाओं में संस्कृति घुलती है। अभी आप लोग बोल रहे होंगे ये कैसा ट्रांजेक्शन है, पहाड़ों से सीधा झीलों के शहर उदयपुर की ओर। जी हाँ, अभी नॉर्थ साइड में फ़िलहाल वेदर कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पे बहुत भारी स्नोफॉल, बहुत भारी बारिश, उस वजह से रास्ते बंद हैं। मेरे आगे के घूमने का जो भी प्लान था वहाँ पे अभी फ़िलहाल कई जगह तो लैंडस्लाइड और कई जगह स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद हैं, तो मैं फ़िलहाल वहाँ एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो मैंने प्लान किया कि क्यों ना राजस्थान जाया जाए। आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग मनाली का जोगनी वाटरफॉल ट्रैक देखा हुआ था, जो हम सीक्रेट रास्ते से जोगनी वाटरफॉल गए थे। नेक्स्ट 2 दिन वहाँ पे बारिश हुई, उस वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा सका। फिर उसके बाद मैं लास्ट डे निकलने के एक दिन पहले मैं अटल टनल साइड, सिसु साइड जाकर आया था। वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, बेहतरीन ब्लॉग बनाया था। बट मेरी किस्मत हमेशा 4 कदम आगे ही रहती है। मैं रास्ते में ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रेन में मेरे साथ एक हादसा हुआ। ट्राईपॉड और मैंने एक पेन ड्राइव ली थी बैकअप के लिए दिल्ली से, जो मैं अपने ब्लॉग्स का बैकअप रखना चाह रहा था, फ़ोन की स्टोरेज को खाली करने के लिए। मनाली के 2 व्लॉग जो शूट किए थे उसको उसमें मूव करके मैंने अपना फ़ोन खाली किया, और वो पेन ड्राइव मैंने अपने ट्राईपॉड के पास ही रखी थी। पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब या चोर की किस्मत आबाद, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। उसे वो जैकपॉट मिल गया, उसने मेरा ट्राईपॉड और साथों साथ मेरी पेन ड्राइव भी ले गया। अब उस पेन ड्राइव में मेरा 2 व्लॉग का डेटा था, जिसे मैं यहाँ उदयपुर आके एडिट करके फिर अपलोड करने वाला था। बट बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत में लिखा ही कुछ और होता है, तो आई लॉस्ट दैट डेटा। मेरा वो पूरा डेटा चला गया। मेरे पास अभी फ़िलहाल मनाली के 2 व्लॉग का कुछ भी फुटेज नहीं है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है तारीख 23 अप्रैल 2026 और मेरा दूसरा दिन उदयपुर सिटी में। मैं मनाली से उदयपुर आया था कल, और रास्ते में मेरे साथ जो हादसा हुआ उसके बाद कल मेरा कुछ मूड नहीं था शूट करने का। मैंने थोड़ी सी क्लिप कुछ कल पिछोला लेक के आसपास शूट की है, वो इसके पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और आज मैं घूमने निकल रहा हूँ उदयपुर सिटी में। अभी मैंने एक स्कूटी रेंट की है, 250 रुपये में एक दिन के लिए मिली है मुझे, और उससे मैं यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं मानसून पैलेस, यानी सज्जनगढ़ फोर्ट, जो बहुत ही फेमस है। वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से हो सके तो शाम में सहेलियों की बाड़ी करके एक जगह है वहाँ, या फिर फतेह सागर लेक है जो हमारे पास फुटारा है, वैसा एक चौपाटी जैसी जगह है यहाँ पे फतेह सागर लेक। वहाँ जाएंगे। थोड़ी अभी कुछ ही देर में बाइक आने वाली है और हम लोग निकलने वाले हैं होटल से। फ़िलहाल तो मैं स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये जगह। इस जगह का नाम सागाबाई लेक है। ये उदयपुर जगदीश मंदिर के पास ही है, सिटी पैलेस के पास। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हार्डली 500 मीटर दूर होगा सिटी पैलेस यहाँ से। मैं यहाँ रुका हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ आपको मेरा रूम। तो ये है कॉमन एरिया यहाँ इस होटल का, और ये मेरा रूम है यहाँ पे। आइए, ये एक बेड है जो मैंने अगोड़ा से किया है। मुझे ये एक बेड 150 रुपये पर डे में मिला है, और ऐसा कुछ वॉशरूम है। अभी लाइट नहीं है तो आपको उजाले में उतना कुछ दिख नहीं पा रहा होगा। और ये रूम से बाहर निकलते हैं ऐसा कुछ कॉमन एरिया है जहाँ हम बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कल दिन भर बैठा, चिल किया, थोड़ा मूड ठीक किया, क्योंकि जो हुआ था उसको मैं नहीं ये कर सक रहा था। अभी तक थोड़ा सा ऑफ हूँ, बट खैर ज़िंदगी है, चलते रहती है। आगे और ब्लॉग बनाएंगे, अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। तो
मिलते हैं फिर गाड़ी आने के बाद और चलते हैं मॉनसून पैलेस। लीजिए जी दोस्तों, हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम चल रहे हैं मॉनसून पैलेस। अभी तो मैं फ़िलहाल सिंगल हूँ, तो रास्ते में ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा, पर जितना भी शूट कर पाऊँगा वो मैं आप सबको दिखाऊँगा। बाकी मिलते हैं आपसे मॉनसून पैलेस की ओर। देखिए जी, मेरे पीछे है टिकट काउंटर। फोर्ट में जाने के लिए आपको टिकट लगेगी, वहाँ नीचे ज़ू में जाने के लिए भी टिकट लगता है। ज़ू का टिकट होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और फोर्ट में जाने के लिए आपको लगेंगे 200 रुपये पर्सन के लिए और 80 रुपये गाड़ी के लिए, मतलब 280 रुपीज़ आप लोगों को पे करना पड़ेगा अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं तो। ये है टिकट यहाँ का, यह स्क्रीन पे कहीं डाल दूँगा। चलिए चलते हैं फोर्ट की ओर और मिलते हैं आपसे फोर्ट में, वहाँ शूट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा दिखता है। देखिए जी, ऐसा कुछ रास्ता है सज्जनगढ़ फोर्ट का। अभी हम एंटर हो चुके हैं, बाकी बिल्कुल जंगल झाड़ियों के बीच से रास्ता है बिल्कुल ये फोर्ट का। हम पहुंच चुके हैं मॉनसून पैलेस और सज्जनगढ़ फोर्ट। यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है, ये हमने गाड़ी पार्क की है। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। यहाँ से कुछ ऐसा फोर्ट का रास्ता है, ये यहाँ से आके ऐसा 2 व्हीलर पार्किंग होता है इधर, वहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग। ये यहाँ से फोर्ट की एंट्री होती है। आइए, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है फोर्ट के लिए, चलते हैं ऊपर। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, अभी मैं आते वक्त रास्ते में एक मुझे फॉरेनर मिले जो पैदल चल के फोर्ट आ रहे थे ऊपर। भाई बजट ट्रैवल उसको बोलते हैं, वो लोग करते हैं बजट ट्रैवल। वो आदमी ऑलमोस्ट कुछ 60 अबव होगा, बट वो पैदल चल के आ रहा था। मैंने उनको बोला कि सर चलो मेरे साथ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, बट उन्होंने कहा नहीं, मैं पैदल पहुँचूँगा ऊपर, फिर भले ही रिटर्न आते वक्त शायद मैं आपके साथ आ जाऊँ। देखते हैं वो मिलते हैं या नहीं रिटर्न आते वक्त। अगर मिलेंगे तो मैं आपसे मिलाता हूँ उनको। और फिलहाल ये यहाँ पे ये है सज्जनगढ़ फोर्ट की कुछ कहानी। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं डाल दूँगा थोड़ा सा क्लिप इसका। देखिए जी, क्या बेहतरीन नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से उदयपुर के। ऊपर चलने के बाद तो और उदयपुर बहुत अच्छे से दिखता है। 360 व्यू आता है यहाँ से उदयपुर का, इस फोर्ट से। ये एंट्रेंस पे एक कैफ़े है, यहाँ पे यहाँ बैठ के कुछ खा पी सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और ये फोर्ट का एंट्रेंस है, यहाँ से गेट है फोर्ट का। और देखिए जी, क्या ही खूबसूरत नज़ारे उदयपुर के। वो पिछोला लेक है, ये फतेह सागर लेक। रात में हम यहाँ जाने वाले हैं फतेह सागर लेक, आसपास बैठेंगे, चिल करेंगे। यहाँ लिखी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये फोर्ट महाराज धीरज महाराणा सिंह और श्री भगवत सिंह जी ने 1956 में बनाया था। उदयपुर में ये फोर्ट बहुत फेमस है। और ऐसा कुछ गेट है, ये एंट्रेंस है फोर्ट की। एंट्रेंस के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये तो अभी सिर्फ गेट है, यहाँ फोर्ट अंदर है। आइए चलते हैं फोर्ट के अंदर।
यह है महाराज सज्जन सिंह जी, जिनके लिए ये फोर्ट बनाया गया था। फोर्ट के पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। आगे पीछे से पूरा 360 व्यू है उदयपुर का यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत है यार। पहले की क्या कला होती थी। आज भी ये फोर्ट इतनी ऊपर पहाड़ों पे मजबूत खड़ा है। आइए जी, कुछ देर यहाँ बैठते हैं और टाइम लैप्स लेते हैं फोर्ट के और हमारे। इसके पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ जाने की रास्ता था और ये खुला था। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बंद दिख रहा है, शायद इन्होंने बंद कर दिया है ये लोग इधर जाना, पता नहीं क्यों। बट मैंने यहाँ पे फ़ोटो निकाली थी, शायद मेरे पास अगर होगी पहले की फ़ोटो तो मैं यहाँ कहीं स्क्रीन पे डाल दूँ। ये झीलों का शहर आसपास पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। देखिए चारों तरफ सिर्फ पहाड़, 360 डिग्री व्यू में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। जहाँ तक आपके नज़र जा रही होगी वहाँ तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। वहाँ दूर शायद वोल्केनो, कुछ वोल्केनो टाइप का कुछ है। चलिए आगे चल के वहाँ देखते हैं। ओ भाई, वहाँ दूर पहाड़ पे आग लगी है, गर्मी की वजह से। देखिए धुआं धुआं दिख रहा है आप लोगों को वहाँ दूर। बाकी ये ऊपर होने की वजह से बहुत हवा चल रही है और शायद आपको कुछ आवाज़ में थोड़ा सा इरिटेट होगा, क्योंकि मेरे पास जो माइक का वो था कन्वर्टर आईफोन के लिए, वो भी उस बैग में चोरी हो गया जिस बैग में पेन ड्राइव थी और ट्राइपॉड था साथ। अभी मैं फ़िलहाल वो ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कन्वर्टर मिल जाए यहाँ पे कई सिटी में, तो फिर मैं आने वाले व्लॉग में वो माइक यूज़ करूँगा वायरलेस वाला। चलिए जी, हो गया हमारा घूम के मॉनसून पैलेस। अभी तो फ़िलहाल कुछ खुला नहीं है ज़्यादा कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके पहले जब मैं आया था तो बहुत सारी जगहें कुछ खुली थी, बट अभी ज़्यादा कुछ जाने के लिए और घूमने के लिए जगह कुछ बंद है, गेट बंद करके रखे हैं इन्होंने। तो चलते हैं अभी यहाँ से, और यहाँ से चलते हैं सहेलियों की बाड़ी, वहाँ का व्लॉग बनाते हैं, वहाँ कुछ एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ थोड़ी देर चिल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर, गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं सहेलियों की बाड़ी। चलिए जी, हम आ गए हैं सहेलियों की बाड़ी। अंदर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, अंदर घूमने के लिए बहुत ही सही जगह है और बहुत ही। और चलते हैं अंदर, टिकट देखते हैं क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे एक फॉरेनर सर मिले हैं, जो मिलाते हैं आपसे उनसे थोड़ी देर में, अंदर चल के फिर बात करते हैं उनसे। ऐसा कुछ एंट्रेंस है ये सहेलियों की बाड़ी का। देखिए जी, यहाँ घुसते ही ऐसा लग रहा है कि कितना ठंडा माहौल है। बाहर बिल्कुल गर्म सा था। तो देखिए जी, ऐसा कुछ दिखता है सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पे बीच में ये एक फाउंटेन है जो बिल्कुल यहाँ को इस जगह को ठंडा करता है पानी से, और बहुत ही सुकून लगता है यहाँ पर। हरियाली वाली जगह है ये सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पे पूरा हरा हरा और तरह तरह के ये फूलों का गार्डन है।
यहाँ पे आपको हर तरह के फूल मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के फूल है और बिल्कुल एकदम ठंडी जगह है ये पूरे गर्म शहर में। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया मैं सज्जनगढ़ फोर्ट जा रहा था, वहाँ पे मुझे एक फॉरेनर बुज़ुर्ग मिले जो पैदल चल रहे थे ऊपर फोर्ट पे। आइए जी उनसे मिलते हैं। अभी हम उन्हें लेके आए हैं सहेलियों की बारी, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो कब से इंडिया घूम रहे हैं, क्या है उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। सर व्हाट्स योर नेम? My name is Henk Vogel. सर का नाम हैंक वोर है। और सर वेयर आर यू फ्रॉम? My country is Holland, Netherlands. सर हॉलैंड से है, नेदरलैंड से। सर पुष्कर रुके थे 2 महीने से और इंडिया को 2 महीने से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडिया की संस्कृति। सर टेल मी समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। About India, I love India. I've been coming many years to India, and every time I come here, I enjoy myself immensely. Now I'm not working anymore, and I have the time to explore. So that's why now I'm in Udaipur, coming from Pushkar. ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, हम पहुंच गए हमारे होटल। अभी बज रहे हैं 2। हम जाके सहेलियों की बाड़ी और सज्जनगढ़ फोर्ट घूम के वापस आ चुके हैं। अभी करते हैं आराम अपने रूम में। और चलिए जी, यहाँ तक अगर आपने मेरा व्लॉग देख लिया और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।